नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नॉट पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नहीं जान अपने अंदर कैसे शक्ति को बिठाते हैं। शरीर में देवता का वास कहाँ बिठाते हैं? देव शक्ति को। शरीर के ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जिनके ऊपर देवता को बिठाया जाता है। सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु अपना शिव गुरु अक्षर। बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु को चला कोई गुरु नहीं है। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना। मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, नासंप्रदाय का प्रचार करता हूँ, अथवा जो ज्ञान कुल से मिला हुआ, मेरे घर से मिला हुआ वही ज्ञान मैं यहाँ पे बांटता हूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सही गाइड करना है। विदाउट गुरु की परमिशन के आप चलते हो अथवा किसी जानकार के अंडर रहते हो करते हो तो आप सही चलोगे। अगर बिना ऐसे करोगे देख के तो फंस जाओगे। मैं किसी के व्यक्ति के बोलते ना मन को ठेस पहुंचाने के लिए अथवा किसी का मन दुखाने के लिए या किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली करो। जो कुछ भी करना है वो सिर्फ आपने स्निग्ध में करना है। किसी धर्म जाति विवाद के चक्रों में हम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही है। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है, तो आपने भी वीडियो को जानकारी पर्पज से ही देखना है। तो सर्वप्रथम ये है कि देवता का प्रवेश आपने करवाना कैसे है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैं पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। आपके पास चाहे गुरु है नहीं है, देखो जिनके घर में सेवा पहले से चल रही है, जिनके सेवादार स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेवादार कौन होते हैं? आपके पितर होते हैं। सेवादार कौन होते हैं? जो पहले से गद्दियों पर बैठते हैं, बाद में वो पितर में चल जाते हैं, लेकिन उनको सेवादार बोला जाता है। यही लोग यही बाद में देवता बन के आपके सिर पे आते हैं, शीश पे आते हैं, आपके ऊपर देवताओं को खिलाते हैं, देवताओं का ये सिस्टम लगाते हैं गुरु के अकॉर्डिंगली, गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंगली। अब बात आती है कि गुरु जो है वो आपका कैसा है, आपको ज्ञान कैसे देता है। अब देवता का बात आती है बिठाने की, तो देवता जो सर्वप्रथम है वो गुरु आपको बिठा के देता है। सर्वप्रथम जब आप नई साधना के क्षेत्र में चलते हो तो आपको ऑन द स्पॉट देवता नहीं मिलता है, तब तो सिर्फ गुरु शक्तिपात करता है आपके साथ सिर्फ संचार करता है। अथवा आपका गुरु कितना कला संपूर्ण है, कितनी उसमें शक्ति है, कितनी उसकी एनर्जी है, कौन कौन से देवता उसके पास है, अथवा आपको वो सारे दर्शन देते हैं उस गुरु के मंत्र के जप के दौरान। जब आप गुरु मंत्र का जप करते हो तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आपको अनुभव में आती हैं और धीरे आपको ये चीज़ें आपके सामने प्रकट होती हैं, ये आपके सामने आती है समक्ष और आपको आशीर्वाद दे के जाती हैं, चाहे वो गुरु का रूप लेके आए, चाहे गुरु स्वरूप में चले या जैसे भी चले। अब बात आते हैं कि देवता जो शरीर में प्रवेश करता वास करता है कैसे करता है। देखो मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ, हर एक प्रकार का जितने प्रकार के भी देवी देवता होते हैं अलग अलग सिम्टम्स है। जरूरी नहीं एक देवता एक ही बैठे। जितने हुक्म आदेश आपको होने वो सारे मन में ही होने आपके, यानी दिल वाली जिस तरफ आपका दिल होता है, हार्ट होता है, उसके ऊपर आपको लगेगा वजन आ रहा है और एकदम से वाइब्रेशन आएगा, बड़ी ज़ोर से वाइब्रेशन आना, और आपको एक आवासी आएगी एंड देन सडनली उसी आवासी में आपको प्रॉपर ही उत्तर मिल जाएगा। उसमें उत्तर दे के चले जाएंगे देवता निकल के, वही उत्तर चलना है। उत्तर 3 प्रकार से आते हैं। किसी किसी को आवाज़ पड़ती है, किसी किसी को विचारों के माध्यम से आते हैं, अथवा किसी को सपनों के माध्यम से आते हैं। स्टेज सर्वप्रथम ये है कि आप जब भी किसी का कार्य करते हो संपूर्ण रूप से, तो पहले अच्छे से चेक कर लिया करो। चेक करने के बाद ही आपने इसका प्रयोग करना होता है। यानी कि देवता किस अंग पे बिठाया जाता है? सर्वप्रथम जो देवता है वो आपके शोल्डर के ऊपर जाता है, आपकी बैक के ऊपर जाता है। बैक के जितने आपका पीछे बोलते पीठ होती है, पीठ के ऊपर ही सबका वास आना है। जिसमें आपको लगता है ना कि मेरी कमर ही टूट चुकी है, मेरी बैकबोन में दर्द हो रहा है, मेरी रीढ़ की हड्डी में, और गर्दन तक उसका असर आता है। जितनी प्रकार की शक्ति, जैसे मान लो कोई अनहद नाद अपने अंदर चलाता, ओमकार की शक्ति लेता, तो उसका जो सारा सिम्टम्स है वो आपकी गर्दन से ऊपर, आपके सर के ऊपर ही उसका वजन आना है, वहीं पे रहता है उसका, वहीं पे आपका स्ट्रेस सारा रहेगा सिस्टम। अगर आप कुंडलिनी शक्ति, शक्तिपात अथवा आप रेखी में चलते हो तो आप उस अकॉर्डिंगली चलते हो, तो सारा वजन आपके जो है वो सारे आपके वो बोलते हैं गर्दन में ही आना है, क्योंकि वहीं पे आपका सिस्टम चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि साधना काल में बैठता हूँ तो बैठने के बाद मेरे सिर में दर्द होना, मेरे सर के पीछे दर्द होना, मेरे सर पे चींटियाँ चलना, या अथवा मेरे को लग रहा है कि कोई सिस्टम या कोई चीज़ मेरे बैकबोन से लेके नीचे चलती है। कोई को बोलते हैं कि जो मेन मेरे पोर्शन होते हैं, जैसे कि बोलते हैं यहाँ पे एक बंदे का लिंग का स्थान होता है, अथवा जो लेडीज़ की वो बोलते हैं कि योनि पोर्शन होता है, वहाँ पे उसको वाइब्रेशन, उसको झटके महसूस होना, तो वो सर्वप्रथम आपकी पहली स्टेज है। यानी कि आपका जो वक्त है वो पहले पे चल रहा है। देवता का जो स्थान है, देवता जब भी बातचीत करेगा तो आपके मन में ही, यानी कि आपके दिल वाली साइड ही आपको ऐसे लगेगा कि अंदर से ही आपको गूंज पड़े, नाभि से आवाज़ चलेगी, ऊपर को उठेगी और आपके कंठ तक आगे रुकेगी, वो आपको बाकायदा सुनाई देगी, आप ही उसको महसूस कर सकते हो। कुछ लोगों को डायरेक्टली कान में आवाज़ आती है, लेकिन वो सिद्धियाँ, वो ज्ञान वो गुरु के समक्ष मिलता है। तो आप चाहे किसी गुरु के सिंध में चलते हो, जैसे मर्जी चलते हो, उसी हिसाब से। अगर आप तामसिक चीज़ें करते हो, तामसिक साधना करते हो, तो उनमें चीज़ों को अलग अलग प्रकार से हाथों पर बैठाया जाता है। जैसे आपने कड़े डाले, कड़ों के ऊपर बिठा दिया जाता है, कोई रिंग डाल ली उसके ऊपर भी बिठाया जा सकता है, या फिंगर के ऊपर भी बिठाया जाता है, अलग अलग सिस्टम है। और मेरा पेड ग्रुप आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। चैनल सब्सक्राइब